कहेंगे मेमोरी से आपको क्या सुविधा मिलती है। मेन आप पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी, लेकिन ये रिलेटेड आपके मोबाइल मेमोरी से भी है। कोई भी मेमोरी होगी आपकी क्वेश्चन 45 सेकंड 4 सेकंड 60 सेकंड। पहला है, कौन सी बस मॉनिटर को सीपीयू से जोड़ने के लिए आवश्यक है। सीपीयू से जो मॉनिटर में आपकी केबल जाती है, ठीक है, वो कौन सी केबल है? पीसीआई है, हैक है, मॉनिटर है, या सीएसआई बस है? कौन सी है? जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल का जो केबल होता है वो यूएसबी बोला जाता है ना। इसका 3 वर्जन होता है, एक 1.0, एक 2.0, एक 3.0। 3.0 सबसे हाई स्पीड का होता है, जो 5 GB पर सेकंड आपके डाटा को ट्रांसफर करता है ना। लेकिन मॉनिटर का जो केबल होता है वो स्पेशल होता है। सीपीयू से जो मॉनिटर को केबल जाता है वो किस टाइप का होता है? पीसीआई कोई केबल का टाइप है। हैक, ये हैकर की बात। मॉनिटर ये आउटपुट है, तो बच क्या है आपका? एससी-एसआई बस। इस केबल को एससी-एसआई बस कहते हैं। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन देखिए, सीपीयू से ऑडियो के लिए कौन सा हार्डवेयर आवश्यक है? ऑडियो कार्ड, ग्राफिक कार्ड, स्लॉट, पोर्ट। क्या होगा? प्रतिभा, दूसरे क्वेश्चन में आंसर क्या होगा? ऑडियो कार्ड, करेक्ट। लेकिन जो 3 ऑप्शन है आपके, ये भी किसी क्वेश्चन से रिलेटेड संबंध रखते हैं या रिलेटेड हैं। ग्राफिक कार्ड क्या करता है? आपके सॉफ्टवेयर को एक इमेज के रूप में दिखाता है। स्लॉट क्या होता है? जहां पे आपकी रैम लगती है, ठीक है, वो स्लॉट होता है। पोर्ट क्या होता है? सीपीयू से कोई भी रिलेटेड डिवाइस जहां से कनेक्ट होता है वो आपका पोर्ट होता है। पोर्ट से ही वो कनेक्ट होता है, और जो कनेक्ट होगा उसको हम ऑनलाइन डिवाइस कहेंगे, जो डिसकनेक्ट होगा उसको ऑफलाइन डिवाइस कहेंगे। नेक्स्ट है, जीमेल में मेल कितने दिनों तक स्टोर रहता है? 30 दिन, 1 दिन, 60 दिन, नो लिमिट। कोई मेल आता है आपके ईमेल पे, कितने दिनों तक वो रहेगा? अगर आप डिलीट नहीं करते हो तो कंडीशन भी है उसके साथ, डिलीट कर दोगे थोड़ा 30 दिन रहेगा। अगर आप नहीं केयर करते हो तब वो कितने दिन तक आपके ईमेल पे मौजूद रहेगा? डिजिटल का क्वेश्चन है, इंटरनेट का। 30 दिन, 1 दिन, 60 दिन, या कोई सीमा नहीं है। इसमें है आपका 30 दिन। नेक्स्ट है, ईपी रोम को मिटाया जा सकता है। ये रोम का जो है एक टाइप है, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म है। तो मिटाया जा सकता है एक्सरेज से, गामा रेज से, पैराबैंगनी से, या नन से। एक्सरेज से क्या होता है? अल्ट्रासाउंड होता है, ठीक है। गामा रेज की क्षमता क्या है? ये 30 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर को भेद सकती है, ठीक है। गामा रेज आप हाई स्कूल इंटर पढ़े होंगे फिजिक्स में। पैराबैंगनी विकिरण, पैराबैंगनी विकिरण ही है जिससे प्रोग्राम को मिटाया जा सकता है, रोम के प्रोग्राम को। क्योंकि जो रोम होता है आपका, जब ये तैयार किया जाता है, इंड्यूल्ड किया जाता है, उसी दौरान इसको
प्रोग्रामिंग कर दी जाती है, उसको सिर्फ आप पढ़ सकते हो, कोई चेंजिंग उसमें नहीं हो सकती है। रोम के प्रोग्रामिंग में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको इमरजेंसी में बड़े आपके कंप्यूटर हैं, जैसे मेन फ्रेम है या सुपर कंप्यूटर है, तो उसको आप लैब में पैरा बैगनी वितरण से इरेज करके दूसरी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ये किन कंप्यूटरों में होता है जिसकी कास्ट कम से कम अरबों रुपए की होती है, 4.5 करोड़ 5.5 करोड़, उस पर आप इसमें इरेज करके उसकी प्रोग्रामिंग को चेंज कर सकते हो। वो है पैरा बैगनी वितरण। नेक्स्ट है पी रोम मात्र पढ़ने की इजाजत देता है। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, बताइए ट्रू है फॉल्स है, क्या है? ये ट्रू है, क्योंकि इसको हम इरेज नहीं कर सकते। जो भी प्रोग्रामिंग होगी, जैसे आपका रोबोट बनता है, आप रोबोट किस क्षेत्र के लिए बनवा रहे हो या कंप्यूटर किस क्षेत्र के लिए ले रहे हो, है ना, उस पर जो एक बार प्रोग्रामिंग कर दी जाती है उसमें चेंजिंग नहीं होती। मान लीजिए हम सुरक्षा के लिए ले रहे हैं या हम दैनिक कार्यों के लिए ले रहे हैं, या कोई बुजुर्ग है उसको एक असिस्टेंट की जरूरत है, तो एज ए असिस्टेंट के रूप में उस रोबोट की प्रोग्रामिंग करना है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है मिसाइल के प्रक्षेपण पथ नियंत्रण के लिए बना कंप्यूटर है। जैसे हमको मिसाइल छोड़ना है, तो उसके जिस एरिया से जाएगा वो किस ट्रैक से जाएगा, किस रूट से जाएगा, उस रूट को नियंत्रित करने के लिए, जैसे मान लीजिए हम टारगेट बना रहे हैं कि कोई भी मेरा मिसाइल जाए तो पाकिस्तान या चाइना के बॉर्डर से न जाए, ठीक, या स्पेशली चाइना या पाकिस्तान पे हम छोड़ रहे हैं तो वहीं पे जाए, अन्यथा न जाए। उसके रूट को कंफर्म करने के लिए कौन सा कंप्यूटर आपका बनाया गया? जैसे अभी 7-8 महीने पहले चाइना ने एक जो है आप मिसाइल दिया था पाकिस्तान को टारगेट करने के लिए, ताइवान के लिए, या ताइवान पे टारगेट करके इसको छोड़ दिया। लेकिन जब उसको टारगेट किए तो पता चला वो घूम के पाकिस्तान के इस्लामाबाद एरिया में ही उतर गया ना। तो इसकी कंट्रोलिंग जो होती है वो आपके सुपर कंप्यूटर या मेन फ्रेम कंप्यूटर होती है। तो इसमें मान लीजिए ये क्वेश्चन हमको नहीं पता है, आपको हमने कई बार बताया क्वेश्चन के 2 पार्ट है, एक क्वेश्चन होता है, एक ऑप्शन होता है। अगर क्वेश्चन हार्ड है तो ऑप्शन इजी आपका हो जाता है। जैसे यूनिवैक है, तो यूनिवैक प्रथम विश्व का क्या है? व्यावसायिक कंप्यूटर है ना। एक्सैक क्या है? एक्सैक वो कंप्यूटर है जिसमें प्रथम बार मेमोरी यूज की गई। एनिएक क्या है? एनिएक भी वो कंप्यूटर है जो मिसाइल के प्रक्षेपण पथ नियंत्रण के लिए बनाया गया था। और मार्क फर्स्ट कैसा कंप्यूटर है? ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका एनिएक। नेक्स्ट है एमओएस, जिसका फुल फॉर्म बनता है आपका मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये किसका टाइप है? रैम, जो आपकी प्राथमिक मेमोरी होती है। ये किसका प्रकार है? रैम का प्रकार है कि नहीं है? ये ट्रू फॉल्स में आपको देना है। ट्रू है फॉल्स? ये ट्रू है आपका। ये रैम का ही प्रकार है और ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के लेयर से बनाई जाती है, जिसका शॉर्ट फॉर्म एमओएस है। कभी कभी एमओएस का फुल फॉर्म भी पूछता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी के किसी डाटा को पढ़ने में डाट समय लगाती है। कोई डाटा या कोई आप फाइल सेव किए हो, उस फाइल को फिर ओपन कर रहे हो, ओपन करने के लिए क्या होता है?
कि कैश मेमोरी जाती है हार्ड डिस्क के पास और उस फाइल की डिमांड करती है, तो वो पढ़ के तब देती है। उसको पढ़ने में जो समय लगता है कैश मेमोरी को, वो कितना समय लगता है? 45 सेकंड, 4 सेकंड, 60 सेकंड या कितना है? सेकंड, ओनली 45 सेकंड में कैश मेमोरी डाटा को पढ़ लेती कि आप किस फाइल की डिमांड कर रहे हो। नेक्स्ट है प्रोसेसर को रैम मेमोरी से कोई डाटा पढ़ने में कितना समय लगता है? प्रोसेसर स्पीड मेंटेन करता है। कैश मेमोरी ला के जब उसको रैम को देती है आपके कंप्यूटर ऑन करने के बाद, जब वो लोड होता है तो लोड होने के पहले भी वो पढ़ता है और लोड ओपन होने के पहले भी पढ़ता है। उसको पढ़ने में कितना समय लगेगा? 180 सेकंड, 180 नैनो सेकंड, 40 माइक्रो सेकंड या 180 माइक्रो। क्या होगा? माइक्रो सेकंड ये फर्स्ट जनरेशन की स्पीड थी कंप्यूटर की, है ना? इसलिए ये दोनों तो नहीं होते, क्योंकि वो बात कर रहा है फोर्थ जनरेशन की। प्रोसेसर का यूज कब हुआ? फोर्थ जनरेशन में। तो ये आपको अब मिल रहा है 180 सेकंड या 180 नैनो सेकंड। किसमें होगा? दो ऑप्शन पे आ गए आप, अब बताइए क्या होगा, ए या बी? बी 180 नैनो सेकंड, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में जो कंप्यूटर की स्पीड थी वो नैनो सेकंड थी। नेक्स्ट है एफडी की साइज होती है। इस पे एक क्वेश्चन आता है, हर बार ट्रिपल में आता है, तीन में से एक पूछेगा आपको। फ्लॉपी डिस्क 3 इसकी साइज होती थी, एक 8 इंच की, एक 5.25 इंच, एक 3.5 इंच की। क्या ये तीनों इंच की होती थी या किसी एक टाइप पर होती थी एक ऑप्शन में, या सभी? गुंजना पर कौन से? ABCD बताओ। क्या? डी करेक्ट। ये तीनों टाइप है, 3 टाइप की फ्लॉपी डिस्क होती थी। कभी कभी इसकी स्टोरेज क्षमता पूछता है 1.45 MB, ठीक है? ठीक। नेक्स्ट है सीडी की स्टोरेज क्षमता 550 MB होती है। क्या सही है गलत है? ये आपका स्टोरेज डिवाइस है, गलत है? फर्स्ट सेकंड, ए या बी? बी फॉल्स है, क्योंकि सीडी की स्टोरेज क्षमता 700 MB होती है, वो 650 MB आपका स्टोर करता है डाटा, और 50 MB क्या करता है, उसका रिजर्व रखता है रन करने के लिए। डीवीडी की 3.5 GB से लेके 8 GB तक उसका स्टोरेज होता है, उसकी भी 3 टाइप होती है। नेक्स्ट है सीडी रोम कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म। वह CDRW कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, एक ही प्रकार की स्टोरेज डिवाइस होती है। ट्रू है फॉल्स? इस पे भी क्वेश्चन आता है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा और इस पे कम से कम 4 क्वेश्चन बनेंगे एक क्वेश्चन में। CDRW CD रोम सिर्फ रीड की जो परमिशन देता है, रीड ओनली मेमोरी। CDRW रीराइटेबल, ये दोबारा डाटा को इरेज करके
दूसरा डाटा रखने की इजाजत देता है। तो दोनों एक किसी भी कंडीशन पे नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिर्फ पढ़ने की अनुमति देगा और ये लिखने और पढ़ने की दोनों की अनुमति देता है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट है पी-रोम का दूसरा नाम बर्नर नहीं है। पी-रोम के फाउंडर कौन है? वेन इत्सिंग चौहाट 1965। ठीक, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और इसका नाम बर्नर है क्योंकि नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये फॉल्स है। आपके 30 क्वेश्चन इस समय करंट में ट्रिपल में टू फॉल्स के आ रहे हैं। नेक्स्ट है सूचना भंडारण की सुविधा प्रदान करना P3 का कार्य है। बताइए, पहले तो ये समझिए P3 क्या है, किसका टाइप है? माइक्रो प्रोसेसर है। L3 किसका है? कैश मेमोरी का। तो सूचना भंडारण की सुविधा प्रोसेसर नहीं करेगा बल्कि स्टोरेज डिवाइस करेगा, इसलिए ये फॉल्स है। अब किस कंडीशन पे यहाँ सही हो जाता? अगर हम यहाँ चेंज करते P3 की जगह पे क्या PD कर दे, HD कर दे, FD कर दे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी वैध मेमोरी यूनिट नहीं है? KB, YB, PB, ILB नहीं है, क्योंकि किलोबाइट, योट्टाबाइट, पेट्टाबाइट ये सब इसके मेमोरी में आते हैं। ठीक है, 1LB नहीं आएगा। नेक्स्ट है 1024 MB का एक PB होता है। अब बताइए, GB होगा। हाँ, क्या होगा इसमें? 2048 हो जाएगा, क्योंकि MB के बाद KB होगा, उसके बाद GB होगा, तब कहीं जाके PB होगा। ठीक है, फिर YB होगा, योट्टाबाइट, फिर जेट्टाबाइट, फिर येट्टोबाइट, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। अरे तोहरो ले लिया, तोहरो ले लिया वीडियो बना गिरा यार शॉर्ट में। समानता